औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान खान है और आज हम देखेंगे हाउ टू मास्टर फ़िज़िक्स कॉन्सेप्ट्स इन 10 मिनट्स। हम कैसे फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स को मास्टर कर सके 10 मिनट के अंदर। आज मैं आपको ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, 10 मिनट का तो पता नहीं मगर बहुत ही कम टाइम में आप फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे, उनको पूरी तरह अपने माइंड में बिठा सकेंगे। तो टाइम ज़ाया करने के बगैर देखते हैं कि वो टिप्स और ट्रिक्स क्या है। सबसे पहले जो मैं टिप बताने जा रहा हूँ इसको आप ध्यान से सुनिए। फ़ोकस करना है कोर कॉन्सेप्ट पे। आपको कोई भी चैप्टर दिया हो, मोशन चैप्टर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ क्लास 9th का मोशन चैप्टर। उसका अगर मैं फ़ोकस बोलूँगा आपको किस पे करना है, उसका कोर कॉन्सेप्ट आपको हो जाएगा 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। आपकी कुछ टर्म्स डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये कुछ की टर्म्स है। इन पे भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। आपको मैं एक-एक चैप्टर जब पढ़ाऊँगा उसके बाद मैं उसका लास्ट में उसका एक शॉर्ट नोट जिसे कहते हैं वो एक ही पेज पे बना के दे दूँगा। मेरे पास वो अभी अवेलेबल है, जब हम पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे उसके बाद मैं वो आपको दे दूँगा। उन्हीं को कहते हैं कोर कॉन्सेप्ट, जो शॉर्ट नोट्स जैसे मैं कह सकता हूँ उनको। शॉर्ट नोट्स आपको उनका ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है, आपको उनको रिविज़न करते रहना है ताकि आपका जो फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर रहे, क्योंकि उन्हीं पे सब कुछ डिपेंड होता है। उसके बाद वाला जो दूसरी जो हमारी टिप है वो ये है कि आपको विजुअलाइज़ करना है। फ़िज़िक्स खाली पढ़ना नहीं है, इसको विजुअलाइज़ करना है। आपको इसको एग्ज़ाम्पल लेकर विजुअलाइज़ करना है। कोई भी एग्ज़ाम्पल लेनी है, दिमाग में फिर सोचना है कि अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होगा उसको फिर हम ऐसे ये फ़ॉर्मूला अप्लाई करेंगे वैसे। इससे आपको पूरा दिमाग में रहेगा। आप यकीन करें, आप एक बार ट्राई करके देखें। उसके बाद जो तीसरी टिप है हमारी वो ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको प्रैक्टिस करनी है कंसिस्टेंटली। आपको एक दिन प्रैक्टिस करनी है फिर दूसरे दिन नहीं छोड़नी है, आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहना है जब तक कि आपके माइंड में वो पूरा ना बैठ जाए। उसके बाद जो हमारी इसके बाद वाली टिप है, ट्रिक है, वो ये है कि आपको रिवीजन करना है। रिवीजन आपको नहीं छोड़ना है। एक बार पूरी तरह समझने के बाद अगर आप रेगुलरली रिवीजन ना कर पाए तो आप क्या करना, हर 3 दिन के बाद या 6 दिन के बाद आपको हर हाल में रिवीजन करना है ताकि वो चीज़ कभी भी ना भूले। और दूसरी बात यह है कि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर पाए उतने कीजिए। उससे आपका और भी जो ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा। और आप ये देखिए कि आप ये मत सोचिए कि मैं इजी क्वेश्चंस करूँगा ना, आपको टफ़ क्वेश्चंस आने चाहिए। आपको लेने हैं टफ़ क्वेश्चंस, फिर अगर वो आएँगे भी नहीं कोई बात नहीं, आपको दिमाग पे ज़ोर लगाना है कि ये कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई कैसे हो रहा है। जो क्वेश्चन होता है ये सबसे मेन चीज़ होता है। आपको ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया और बस आंसर लिखने बैठ गए ना। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है जिससे कि आप पूरी तरह उस क्वेश्चन को उस कॉन्सेप्ट को उस क्वेश्चन पे लगा सको। तो आई होप आपको ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स समझ आ गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। आज को मुझे यही टिप्स आपको बतानी थी कुछ, जिससे हम फ़िज़िक्स को आसानी से समझ सकें। इस अगर आपने इसको फ़ॉलो कर लिया अपने डेली रूटीन में फ़िज़िक्स पढ़ते-पढ़ते, तो आप यकीन मानिए कि आपको फ़िज़िक्स कभी नहीं भूलेगी और आपको बोरिंग भी नहीं लगेगी फ़िज़िक्स। आपको फ़िज़िक्स पढ़ने में मज़ा आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।